भाषा के नाम पर मुल्क के अंदर फितना व फसाद पैदा करना ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं हो सकता है। जो भाषा के आधार पर जो राजकारण चल रहा है, ये मैं ये बोलना चाहूँगा कि शिवाजी महाराजांनी आपल्याला हे राजकारण शिकवलं आहे का? कि ये मराठी के मुद्दे को लेके आपस में ना इत्तेफाकी ना करें, मेल जोल करके रहे जैसे हम रहते चले आ रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये हमारे स्टेट लेवल पे बोलो चाहे नेशनल लेवल पे बोलो, ये हमारे लिए सिवाय नुकसान के इसमें फ़ायदा नहीं है। हाँ, भाषा का सीखने की बात है तो मराठी वो हमारे को आना चाहिए, हम ज़रूरी है, हम सीख लेंगे, लेकिन आप जबरन हमको मत सिखाओ। ये आवाज़ है महाराष्ट्र के मुसलमानों की, जिन्होंने हिंदी मराठी भाषा विवाद पर ठाकरे ब्रदर्स को घेर लिया। मुंबई की सड़कों पर हो रही गुंडागर्दी पर उद्धव और राज ठाकरे को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। भाषा के नाम पर मारपीट के लिए उकसाने पर मनसे और उद्धव ठाकरे के सैनिकों पर शब्दभेदी प्रहार किया। वोट के लिए मराठी अस्मिता की आड़ लेने का आरोप लगाया। लेकिन जब भाषा के नाम पर गुंडागर्दी बढ़ने लगी, मराठी नहीं बोलने पर हिंदी भाषी लोगों की पिटाई होने लगी, तब असदुद्दीन ओवैसी के सिपाहियों का गुस्सा भी उद्धव और राज ठाकरे के साथ ही बीजेपी के खिलाफ ही फूट पड़ा। ये मार रहे हैं इनको, वो मार रहे हैं इनको, ये सारी चीजों के अंदर लफड़ा क्या कर रहे हैं बीजेपी के मंत्री पता है आपको? मुसलमानों को घुसेड़ रहे हैं, ये गलत है। अब वो मंत्री मुसलमानों के खिलाफ इतनी अनाप शनाप बकवास कर करके पहले भी बोला था कि मस्जिद में मुसलमानों को घुस के मारेंगे, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। नफरती चिंटू जो बीजेपी के मिनिस्टर है, हमने बोला आजा भाई मस्जिद में हम बैठे, आएगा 2 टांग पे जाएगा स्ट्रेचर पे। अब वो फिर ये भाषा का लड़ाई किसकी? दूसरे घुसाड़ रहे किसको? मुसलमान को। जाओ दाढ़ी वाले को पूछो, जाओ टोपी वाले को पूछो, जाओ मोहम्मद अली रोड जाओ, जाओ भिंडी बाजार जाओ। तो ऐसा क्यों भड़काने का, क्यों भड़काओ भाषण देने का? वो भी आप महाराष्ट्र के असेंबली के परिसर में खड़े रहकर ये सारी बातें कर रहे हो, हेट स्पीच आप दे रहे हो वहां पे मुसलमानों के खिलाफ। भाषा विवाद के बीच हिंदू मुसलमान पर नफरत की सियासत शुरू हो गई। हिंदी मराठी भाषा विवाद पर यह सियासी फसाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने उद्धव और राज ठाकरे को सीधी चुनौती दी थी कि क्या वो मुस्लिम इलाकों में जाकर मराठी बोलने के लिए कह सकते हैं। मराठी नहीं बोलने पर जैसे हिंदी भाषी लोगों को पीटा, क्या यही गुंडागर्दी मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में करेंगे? मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। नितेश राणे के इसी बयान के बाद हिंदी मराठी पर छिड़ी लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आ गई थी और ये विवाद तब और गहरा गया जब नितेश राणे ने भाषा विवाद के बीच मुसलमानों को लेकर एक और बड़ा बयान दिया। एक जनसभा के दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि मुंबई का डीएनए हिंदू है, मैं हिंदुओं के वोट से विधायक बना। मुस्लिमों की ओर इशारा कर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि गोल टोपी वालों ने हमें वोट नहीं दिया। हिंदुत्वाच्या नावाने हिंदू समाज हे हक्काने सांग आपण काय मागायचं? आमचे माझ्या कोकणातले लोक आहेत, मी ज्या आमदार झालोय ना, फक्त हिंदू मतांवरच मी आमदार इथे झालो। कुठलाही गोल टोपी आणि दाढीवाल्यांनी मला मतदान केलं नाही। आणि तुम्ही विचार करा, लोकांना वाटायचं आणि एवढा हिंदुत्व करतो ह्याचा तर यावेळी विकेट आहे। तुम्ही विचार करा, 2019ला मी 29,000। साफ है महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच सियासी पारा हिंदू मुसलमान पर नितेश राणे के बयान को लेकर चढ़ने लगा है। हिंदी मराठी विवाद के बीच महाराष्ट्र के मंत्री के बयान ने नए सियासी फसाद को हवा दी है। ऐसे में सवाल है कि नए नए विवाद पैदा कर क्या महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? क्या सियासी फायदे के लिए ऐसे विवादों को हवा दी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या ये विवादों को हवा देने का एक तरीका है? क्या ये तरीका है राजनीति में